अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 7 रिस्क एंड रिटर्न, एंड टॉपिक नंबर है हमारा 137 फॉर्म एंड फ्रेंच 3 फैक्टर मॉडल। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट फार्मा एंड फ्रेंच 3 फैक्टर मॉडल। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैप एम जैसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उसके कंपोनेंट्स देखे और सिक्योरिटी मार्केट लाइन की जो इक्वेशन थी वो देखी, और किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैप एम के थ्रू, तो वो भी हम लोगों ने देखा। लेकिन जो कैप एम है, ये जो मॉडल है, ये तो ओल्ड मॉडल है, यानी जैसे आप केमिस्ट्री फिज़िक्स में भी पढ़ते आए होंगे जूनियर क्लासेस में, रिसर्चर्स अपनी रिसर्च करते रहते हैं फर्दर कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई जा सके हर मेथड में। तो इसी तरह से कैप एम ओल्ड मेथड हुआ, तो रिसर्चर्स ने और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, कि ताकि उनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसकी बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सके, तो उन्होंने फर्दर फार्मा एंड फ्रेंच जो हैं उन दोनों ने मिलकर 3 फैक्टर मॉडल बनाया। ठीक है, तो इसीलिए फार्मा एंड फ्रेंच 3 फैक्टर मॉडल इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द कैपएम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, वेयर दीज टू साइंटिस्ट added to more factors in the equation, and they said that if these 2 factors are included then we get better explanation of our return, or we can calculate our expected return in a better way. तो जैसे फैक्टर्स ऐड करेंगे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन आएगी। अब फार्मा और फ्रेंच ने 2 और फैक्टर्स ऐड किए, क्योंकि कैपएम में हमने जस्ट 1 फैक्टर की बात की थी, और यहाँ पर मैं आपको बताते जो कि मार्केट रिस्क प्रीमियम था, ठीक है, उसको ऐड करते थे और कहते थे हम यही वो फैक्टर है जो कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको डिटरमिन करता है। लेकिन फार्मा और फ्रेंच ने 2 और ऐसे फैक्टर्स ऐड किए जिसकी बेस पर वो कहते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं इनको ऐड करने से हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है या रिटर्न है उसकी बेटर एक्सप्लेनेशन हमें मिल सकते हैं ना, बेटर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है इसको कैलकुलेट करने के बाद। So in CAPM, we only have got one factor which affects our expected return, and that is the market risk premium, जिससे हम कैलकुलेट करते थे RM, यानी मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री। ठीक है, और मार्केट रिस्क पे आई थिंक ये था, तो RF में से माइनस करते थे तो हमारे पास रिस्क प्रीमियम निकल आता था। एंड वी सेड दैट दिस इज़ ओनली फैक्टर दैट डिटरमिन्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी हमारे पास बस यही फैक्टर था और इसी बेस पर हम कहते थे बस हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न इसी से निकलता, क्योंकि कोई और रास्ता हमें नज़र ही नहीं आ रहा था। तो फार्मा एंड फ्रेंच ने क्या किया, हैव प्रूव्ड थ्रू देयर रिसर्च दैट देयर आर 2 अदर फैक्टर्स that affect or expected return that they name them size and value, कि उन्होंने कहा 2 और फैक्टर्स भी हैं जिन्हें ऐड कर लें हम अपनी इक्वेशन में, तो हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसकी बेटर एक्सप्लेनेशन मिल सकती है। सो इन दिस फैक्टर मॉडल, फार्मा एंड फ्रेंच 3 फैक्टर मॉडल, याद रखिएगा ये 3 फैक्टर मॉडल की बात हो रही है, यानी आप 3 फैक्टर्स यूज़ कर रहे हो। सो वी हैव गॉट 3 फैक्टर दैट आर मार्केट रिस्क, क्योंकि हमने प्रीवियस में फर्स्ट में मार्केट रिस्क की बात की थी, तो यहाँ पर मार्केट रिस्क की बात हो रही है, और 2 और फैक्टर यहाँ पर ऐड किए गए हैं जो कि है साइज रिस्क एंड है वैल्यू रिस्क। मार्केट रिस्क जो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था कि मार्केट रिस्क विच वी मेयर द थ्रू बीटा की वैल्यू से, और बीटा की वैल्यू के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा और आगे जाकर भी हम इसकी वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम that we show through market risk RM minus RF risk free। ठीक है, आपके पास रिटर्न आ गया। नेक्स्ट आ जाएं आप साइज़ वैल्यू पर। साइज़ वैल्यू क्या होती है, अब साइज़ भी मैटर करता है। ठीक है, तो ये फैक्टर है फर्स्ट, तो मार्केट रिस्क जो हमने प्रीवियस में कंसीडर कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा आ गया साइज़ वैल्यू। द सेकेंड एलिमेंट दैट फार्मा एंड फ्रेंच एडिड इन देयर इक्वेशन इज साइज फैक्टर। They have seen through their research that small size cap का मतलब कैपिटलाइजेशन,
कंपनीज इन स्टॉक मार्केट, द कंपनीज हुज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ लेस, यानी स्मॉल है कैपिटलाइजेशन, यानी जो इन्वेस्ट कर रही हैं वो उसमें कम है. वेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ अ टर्म विच इज़ कैलकुलेटेड एज, इसका फॉर्मूला जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का वो है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, यानी शेयर की जो मार्केट प्राइस है मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. तो ये इस तरह से फाइंड करते हैं. सो ये इसके बारे में हमने आउटस्टैंडिंग शेयर्स और मार्केट प्राइस के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और इसका फॉर्मूला भी किया हुआ है हमने. ठीक है, तो मैं इतना डिटेल में इसको नहीं बताऊंगी. सो स्मॉल कैपिटलाइजेशन और स्मॉल कैप कंपनीज आर दोज हुज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ लेस. ये मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है, जैसे फाइंड करते हैं अगर उनकी कैपिटलाइजेशन स्मॉल है, ठीक है, तो साइज़ स्मॉल है, देन क्या होगा कि उनकी जो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लेस होगी, यानी स्मॉल साइज़ है. और लार्ज और बिग कैपिटलाइजेशन, बिग कैप कंपनीज आर दोज हुज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ मोर, यानी मार्केट में कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है और कम है. So, Pharma and French have seen that small cap companies perform better than large cap companies, and they created a variable which they named. तो जो साइज़ निकालने के लिए, क्योंकि साइज़ भी ऐसा फैक्टर है जो कि रिटर्न की वैल्यू को डिटरमिन करता है या अफेक्ट करता है, तो इसलिए उन्होंने साइज़ निकालने के लिए क्या किया और ये कहा कि जो स्मॉल साइज़, बज़ाहिर तो हम देखें तो कहेंगे ना कि लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली जो कंपनीज़ है बेटर परफॉर्म करती हैं, लेकिन तो इसको एक्सपेरिमेंटली, यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ये अपनी वर्किंग के थ्रू हम देखना चाहेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला निकाला गया जो साइज़ वैल्यू का है, रिस्क का फार्मूला है, जिसमें स्मॉल कैप कंपनीज़ जो होती हैं, स्मॉल कैपिटलाइजेशन जो कंपनीज़ हैं, माइनस कर देते हैं बिग कैप कंपनी से. ठीक है, तो हमारे पास साइज़ निकलता है. एंड the size of a company affect on the return, so they consider it as a variable in addition to the market risk premium. यानी पहले उनके पास मार्केट रिस्क प्रीमियम की बात हो रही थी, वो फैक्टर था, उसके साथ साथ अब उन्होंने कहा कि ये साइज़ का फैक्टर है वो भी एक वेरिएबल है इसके साथ, जो कि हमारे रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट हमने बात की कि जो थर्ड वेरिएबल है वो हमारा है वैल्यू रिस्क, यानी वैल्यू. The third factor that they consider was the value factor. Here value means not the market value, book value, but a ratio of book value to market value. यानी नहीं ये जहाँ मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम जब वैल्यू की बात करते हैं मार्केट वैल्यू की बात कर रहे थे, प्राइस की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू की बात नहीं, बल्कि एक रेशो की बात हो रही है जो कि बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू है. If ratio of the book value to market value of any stock will be high, अगर ये रेशो हाई होती है देन कह सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो वैल्यूएबल, यानी रेशो निकालते हैं आप डिवाइड करके. ठीक है, तो बुक वैल्यू यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है आपका कि बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू जो है वो रेशो वो कैसे निकालते हैं. मीन्स दैट इफ वी डिवाइड बुक वैल्यू विद मार्केट वैल्यू. ठीक है, बुक वैल्यू को यानी रेशो कैसे फाइंड करते हैं, ए बाय बी. सपोज करो ये ए टू बी की रेशो फाइंड करने को कह रहा है, तो मेरे पास रेशो क्या बनती है, ए बाय बी. इसी तरह से बुक टू जो मार्केट रेशो है वो कैसे फाइंड करते हैं, बुक वैल्यू को डिवाइड करते हैं मार्केट वैल्यू से या फिर प्राइस ऑफ स्टॉक से. ठीक है, बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, यानी प्राइस की बात हो रही है. सो वी गेट अ वैल्यू विच मे बी इक्वल टू 1, मोर देन और लेस देन 1 हो सकती है, यानी जो वैल्यू निकलेगी या तो 1 के इक्वल आ जाएगी या 1 से कम होगी या मोर होगी. सो Pharma and French have seen that whose book to market value is high and its return will also be high. यानी हमने कहा जिसकी बुक वैल्यू हाई होगी, बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू हाई होगी, तो वो हम कहेंगे कि मोर वैल्यूएबल स्टॉक है. मोर वैल्यूएबल स्टॉक कैसे है, क्योंकि उसका जो रिटर्न है वो हाई होगा. एंड दिस इज़ द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द रिटर्न. इसी वजह से ये फैक्टर कंसीडर किया जाता है कि ये जो बुक टू मार्केट वैल्यू है ये क्या है, हमारे जो रिटर्न है उसको अफेक्ट करती है. एंड सो द डिटरमिन हाई वैल्यू स्टॉक्स हुज बुक टू market value is high and whose book to market value is low, they call low value stocks. यानी अगर मैं कहूँ कि जो हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं उनकी जो बुक टू मार्केट वैल्यू है, जो रेशो निकालते हैं वो हाई होगी, और जो कम लो वैल्यू होते हैं कुछ स्टॉक्स यानी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होंगे, तो उनकी जो रेशो आएगी बुक टू मार्केट वैल्यू वो क्या होगी, लो आएगी.
ठीक है, हाई होने पर हाई आएगी क्योंकि वो हाई रिटर्न देंगे, लो होने पर लो आएगी क्योंकि वो लो रिटर्न देंगे। एंड दे क्रिएटेड अ न्यू वेरिएबल विच इज़ वैल्यू वेरिएबल, यानी इस वजह से उन्होंने वैल्यू, क्योंकि जब तक मुझे वैल्यू हाई और लो का नहीं पता होगा देन मैं किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, रिटर्न हाई वैल्यू स्टॉक माइनस लो बुक टू मार्केट वैल्यू स्टॉक, यानी आप रिटर्न ऑफ हाई वैल्यू स्टॉक जो है उसमें से रिटर्न लो बुक टू मार्केट वैल्यू स्टॉक को माइनस करते हो, या फिर मैंने जो हाईलाइट किया है वही जस्ट फार्मूला है, हाई वैल्यू स्टॉक माइनस लो बुक टू मार्केट वैल्यू, तो आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, सो फार्मा एंड फ्रेंच केम विद दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के साथ आए विच इज़ द थ्री फैक्टर मॉडल इक्वेशन ऑफ फार्मा एंड फ्रेंच, जिसे हम थ्री फैक्टर इक्वेशन ऑफ फार्मा एंड फ्रेंच कहते हैं। एंड दिस इक्वेशन वी if we call this equation रिग्रेशन इक्वेशन, ये रिग्रेशन इक्वेशन की तरह है। क्यों रिग्रेशन इक्वेशन होती क्या है, वो इक्वेशन जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि राइट साइड पर, जैसे अगर इक्वेशन की बात करूँ ना, लेफ़्ट साइड होती है और राइट साइड होती है, ये जो राइट साइड है इस राइट पर जो लिखे गए वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं जो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो भी वैल्यू होती है उसको, इसीलिए हम इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं फार्मा एंड फ्रेंच के जो थ्री फैक्टर मॉडल है उसकी इक्वेशन को देखती हूँ तो यहाँ पर जो थ्री फैक्टर्स या थ्री वेरिएबल्स राइट किए हुए हैं उनकी वैल्यू जो है वो अफेक्ट करती है हमारे रिटर्न की वैल्यू को। जैसे मैंने अभी कहा कि हाई वैल्यू होंगे तो हाई होगी वैल्यू, और इस तरह से लो होंगे, साइज़ की बात की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इनके बढ़ने घटने से फ़र्क पड़ता है हमारे रिटर्न पर, तो इसीलिए इसे रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हो। एज वी सेड दैट कैप एम इक्वेशन इज़ अ, जबकि हमने कैप एम जो था वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहा था, और इसी तरह से मिलती जुलती हमारे पास फार्मा एंड फ्रेंच थ्री फैक्टर मॉडल की इक्वेशन है जिसमें रिटर्न हमारे पास है आर एफ, रिस्क फ्री वैल्यू कह लो। ठीक है, तो ये हमारे पास आर एफ है प्लस आर एम माइनस आर एफ जो कि रिस्क प्रीमियम है हमारे पास, और उसको बीटा 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। सेम इसी तरह से हेयर, अब यहाँ पर बात हो रही है, याद रखिएगा कि यहाँ पर रिटर्न क्या है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर मैंने बार बार बताया हुआ है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट जो किसी वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो किसी वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। और यहाँ पर बात हुई है जो रिटर्न है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी रिटर्न जो इनकी वैल्यू ये जो है इस पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इन सब की वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है। साइज़ क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, रिस्क प्रीमियम क्या होगा, फ्री जो है रिस्क फ्री फैक्टर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें विच डिपेंड्स ऑन द मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, मार्केट रिस्क प्रीमियम ये जो हमारे पास आर एम माइनस आर एफ है इस पर डिपेंड कर रहा है। साइज़ एंड वैल्यू, ये जो साइज़ है और ये जो वैल्यू है उस पर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू फार्मा एंड फ्रेंच थ्री फैक्टर मॉडल, इस फैक्टर के मुताबिक। If we change the value of size and value and risk premium then our expected return will also be altered change। अगर वही बात करी हूँ कि डिपेंड कर रहा है जब इन पर इनकी वैल्यू बढ़ाने से या घटाने से, तो जो हमारा रिटर्न है उसकी वैल्यू भी अफेक्ट होती है। जब भी हम इनकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो हमारा जो रिटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। इन कैप एम वी हैव वन बीटा वैल्यू। अगर मैं कैप एम के आप पीछे प्रीवियस लेक्चर जो कैप एम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जब हमने पढ़ा था तो बीटा जस्ट बीटा की वैल्यू थी और हमने एक ही बीटा यूज़ किया था बिकॉज हमारे पास ओनली वन फैक्टर था। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और ऐड हो गए, यानी हमारे पास 3 हो गए फैक्टर्स, तो इसीलिए हम बीटा की वैल्यूज़ भी 3 यूज़ कर रहे हैं और उन्हें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 से। तो हमारे पास वहाँ पर यहाँ बात हो रही है कि कैप एम में हमारे पास 1 बीटा वैल्यू थी बिकॉज वी हैव जस्ट 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट वाज मार्केट रिस्क, जो हमारे पास मार्केट रिस्क था। ठीक है,
मार्केट रिस्क था हमारे पास, बट इन फॉर्मेट फ्रेंच थ्री फैक्टर मॉडल वी हैव थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और थ्री फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, जिसे हम बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री का नेम दे रहे हैं। और बीटा वन क्या है, रिस्क प्रीमियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिस्क प्रीमियम हमने कहा था डिफरेंस ऑफ मार्केट रिस्क और फ्री रिस्क की बात हो रही है, उसका डिफरेंस है। और बीटा टू जो हमारा है वो साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज़ वेरिएबल है, साइज़ का फैक्टर है। और इसी तरह से जो हमारा बीटा थ्री है वो एडजस्ट करता है वैल्यू के वेरिएबल्स को। ठीक है, वैल्यू के वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये आर एम माइनस आर एफ को यहाँ पर आर पी यानी रिस्क प्रीमियम मैंने लिख दिया, क्योंकि रिस्क प्रीमियम है उसका फॉर्मूला ये है मेरे पास। ठीक है, बाकी एज इट इज़ रह जाएगा। अच्छा जी, सो वी कैन conclude our discussion of Pharma and French three-factor model that Pharma and French presented a better equation or model to calculate the expected return or risk-adjusted return as compared to CAPM, and in which they introduced two more factors and said that not only market risk premium affects the occurring changes in our return, but size and value also affects it। यानी जैसे हमने कैप एम में ओनली वन फैक्टर की बात की और कहा था कि जो हमारा रिटर्न है वो इस पर डिपेंड करता है कि इसको चेंज करने से हमारा रिटर्न अफेक्ट होता है, लेकिन जब हम फार्मा एंड फ्रेंच के मॉडल को देखते हैं, थ्री फैक्टर मॉडल को, यहाँ पर उस वन फैक्टर के साथ साथ टू और फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि साइज़ एंड वैल्यू के फैक्टर्स हैं। और उन्होंने कहा दोनों ने कि इन दो फैक्टर्स को ऐड करने से तो भी जो हमें बेटर एक्सप्लेनेशन मिलती है हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न की। सो हमें जो फार्मा एंड फ्रेंच है इसके मॉडल को जो है थ्री फैक्टर मॉडल, बल्कि रिसर्चर्स ने और भी रिसर्च इस पर जारी रखी और इसमें 4 मॉडल, 5 मॉडल, 7 मॉडल या मल्टीपल मॉडल्स की बात, फैक्टर सॉरी मल्टीपल फैक्टर मॉडल की बात करें, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे इन डिटेल के और कौन कौन से मॉडल हैं, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।